एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज पार्ट 7 में हमें दिया गया है 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सिंपल है, हम दो दो के पेयर बना लेते हैं। सो हम यहाँ पे पहले दो पेयर बनाते हैं तो हमें 5 और 20 में 5 कॉमन मिलता है, y² और y में y कॉमन मिलता है। सो यहाँ पे हम जो बचता है वो टर्म लिख लेते हैं। सो y² में से y चला गया, y बचा। 20 में से 5 चला गया, सो 5 4 ज़ा 20 होता है, y ऑलरेडी बाहर है। अब इन दोनों टर्म्स की बात करें, यहाँ पे हमें 8 और 2 में 2 कॉमन मिलता है, z और yz में z कॉमन मिल जाता है। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या बचता है, 4 बचता है। बाहर माइनस है तो अंदर साइन बदल देंगे हम, साइन चेंज हो गई, प्लस का माइनस हो गया। अब 2yz में से 2z बाहर चला गया तो क्या बचता है, y बचता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। हम ये देखते हैं कि हमारे पास ब्रैकेट कॉमन ही आता है, लेकिन यहाँ पे y-4 आया है और 4 - y आया है। अगर प्लस में साइन होता तो हम इंटरचेंज करके लिख लेते y+4 या 4+y, वन एंड द सेम थिंग। लेकिन यहाँ पे y-4 है और यहाँ पे 4 - y है, तो इसके लिए हमें इंटरचेंज स्टार्टिंग से ही करना होगा। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा इजी तरीके से करने के लिए क्या करते हैं, 8z वाले टर्म को लास्ट में लिख लेते हैं और 2yz वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं विद देयर साइन। यानी कि हम +2yz को पहले लिखेंगे और -8z को बाद में लिखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे जिससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। +2yz हमने पहले लिख लिया, -8z बाद में लिख लिया। हम इतना चेंज कर सकते हैं। अब जब हम पेयर बनाएंगे तो ब्रैकेट के टर्म्स हमें सेम मिलेंगे। हम यहाँ पे दोनों के पेयर बनाते हैं। सो यहाँ हमें 5y कॉमन मिलता है, यहाँ पे y बचा -4। इन दोनों में 2 और 8 में हम 2 कॉमन लेते हैं, z कॉमन लेते हैं। फर्स्ट टर्म में हमारे पास y बचता है माइनस सेकेंड टर्म में 2 4 ज़ा 8 होता है। सो वी कैन सी y-4 इज कॉमन। जब हम y-4 को कॉमन रख लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में से हमारे पास बचता है 5y और सेकेंड टर्म में से हमारे पास बचता है 2z। सो दीज आर द फैक्टर्स